नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर्यन पाठ पूजा में। तो आज हम जानेंगे महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। इसके पीछे 3 कारण हैं, तो आज हम इनके बारे में जानेंगे। शिवरात्रि तो साल में 12 बार आती है, परंतु महाशिवरात्रि एक बार आती है। इसका क्या महत्व है, तो आज हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। महाशिवरात्रि के दिन देवाधिदेव महादेव यानी कि भगवान रुद्र भगवान ब्रह्मा जी के वैकुंठी से प्रकट हुए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का प्राकट्य हुआ, यानी कि उनका जन्म हुआ था। इसीलिए आज के दिन महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आज के दिन छोटे से भगवान शिव का प्राकट्य हुआ। भागवत गीता के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि में से एक कमल पैदा हुआ और उस कमल में से ब्रह्मा जी पैदा हुए। और भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि सृष्टि का और प्रजाति का तुम उत्पत्ति करो। ब्रह्मा जी प्रजा की उत्पत्ति करने लगे। सर्वप्रथम उन्होंने 10 पुत्रों को जन्म दिया। अपने शरीर के अंगों, हाथों से, मुंह से, मस्तक से, पेट से और जांघ से 10 पुत्रों को जन्म दिया। फिर ब्रह्मा जी ने अपने 10 पुत्रों से कहा कि भगवान का आदेश है कि तुम लोग शादी करो और पुत्र पैदा करो, ताकि ये संसार भर जाए और सृष्टि प्रजाति की उत्पत्ति हो जाए। फिर उन 10 पुत्रों ने अपने पिताजी ब्रह्मा जी से कहा कि पिताजी, चाहे जो भी हो, परंतु हम शादी नहीं करेंगे। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, क्यों नहीं करोगे, ये भगवान का आदेश है, तो तुम पैदा करो। तो वो बोले, नहीं पिताजी, हम आपकी सेवा कर लेंगे, आपका सर दबा देंगे, पैर दबा देंगे, परंतु ये शादी वादी हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें भगवान को पाना है। भजन करेंगे और हम सन्यासी बनेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, इसलिए हम शादी नहीं करेंगे। जब 10 पुत्रों ने प्रजाति को बढ़ाने के लिए और शादी करने के लिए मना कर दिया, तब ब्रह्मा जी को बहुत तेज गुस्सा आया और उस गुस्से की वजह से ब्रह्मा जी के वैकुंठी से एक रोता हुआ बालक पैदा हुआ। आज ही के दिन यानी कि महाशिवरात्रि के दिन ही वो बालक ब्रह्मा जी की वैकुंठी से रोता हुआ पैदा हुआ, इसलिए उसका नाम रखा रुद्र। देखते ही देखते वो बालक बड़ा हो गया और फिर वो ब्रह्मा जी से बोला, पिताजी बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा, अगर तुम पूछ ही रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये तुम्हारे 10 भाई कोई काम के नहीं हैं। तुम अब सृष्टि की उत्पत्ति करो और प्रजा को बढ़ाओ। फिर शिव जी ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा, और वो अपने स्थान पर पहुंच गए। शिव जी तमोगुण प्रवृत्ति के थे, इसलिए वो जैसी प्रवृत्ति के थे वैसे ही काम करने लगे। उन्होंने भूत, विषाद, प्रेत आदि को उत्पन्न कर लिया। बिच्छू, सांप, सर्प ऐसी जीव जंतुओं को पैदा कर लिया और सृष्टि भरने लगे। फिर उन सब ने मिलकर आतंक फैला दिया। आतंक इतना फैलाया कि वो धरती पर तो कर ही रहे थे, वो स्वर्ग में भी पहुंच गए और ब्रह्मा जी का ही गला दबाने लगे। फिर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र शिव से कहा, बेटा, तुम ये सृष्टि का काम बंद कर लो, तुम तो अपना प्रलय का काम ही निभाओ। फिर शिवजी मन में सोचने लगे कि मैं तो यही चाहता था और पिताजी की आज्ञा को कौन ठुकराए। और फिर इसी तरह से शिवजी प्रलय के देवता भी कहलाने लगे। और दूसरा, महाशिवरात्रि मनाने का कारण एक ये भी है कि महाशिवरात्रि के दिन ही शिवजी प्रकट हुए थे और फिर कई साल बाद महाशिवरात्रि के दिन ही उन्होंने हिमालय की पुत्री पार्वती से विवाह भी किया था, इसलिए भी महाशिवरात्रि मनाई जाती है। महाशिवरात्रि की तीसरी महिमा ये है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव हर मंदिर या हर जगह, सारी सृष्टि, पूरी धरती पर कहीं भी जहाँ जहाँ पर शिवलिंग है वहाँ पर महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव स्वयं वहाँ प्रकट होते हैं।
बाकी कोई भी देवता बोलते हैं धरती पर नहीं आते हैं, परंतु ये देवों के देव है। फिर भी महाशिवरात्रि के दिन, अपने जन्मदिन के दिन हर शिवलिंग में आते हैं। इसी तरह महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव स्वयं धरती पर दर्शन देने आते हैं, इसलिए हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है और हमें महाशिवरात्रि का व्रत पूरे विधि विधान से रखना चाहिए और शिवलिंग की पूजा महाशिवरात्रि के दिन अवश्य ही करें। तो कैसी लगी आपको महाशिवरात्रि के पीछे की ये कहानी? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में भगवान शिव की जय अवश्य लिखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऑल बटन पे दबा दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।